हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एलके ट्यूटोरियल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स होती क्या है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट इज़ फोर्स और उसका एक डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर ए फोर्स। इसका मतलब क्या है, पुश का मतलब होता है ढकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना। यानी हम लोग जब कोई ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या ढकेलते हैं तो उसे हम लोग किससे कंसिडर करते हैं, फोर्स से कंसिडर करते हैं। ठीक है। और इसके आगे क्या है, पुश एंड पुल कम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। इसका मतलब क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हो तो वहां पे क्या जनरेट होता है, पुश एंड पुल। ठीक है। तो जब पुश एंड पुल दोनों जनरेट होता हो तो उसे हम लोग किससे कंसिडर करते हैं, फोर्स से कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक बंदा है और एक बॉक्स है। ठीक है। तो ये दोनों क्या है, वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये दोनों के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, पुश। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है ये बॉक्स को ढकेल रहा है। तो ढकेलने को क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं। ठीक है। तो जब यहाँ पे पुश जनरेट हो रही है तो इसको हम लोग क्या किससे कंसिडर कर सकते हैं, फोर्स से। ठीक है। तो यानी ये जो बंदा है कुछ फोर्स अप्लाई करके इस बॉक्स को ढकेल रहा है। ठीक। एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे जैसे एक बंदा है इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी इस दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, पुल। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है इस दरवाजे को खोलने के लिए खींच रहा है और खींचने को क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। ठीक है। तो जब यहाँ पे पुल जनरेट हो रही है तो इसको भी हम लोग किससे कंसिडर कर सकते हैं, फोर्स से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी पुश और पुल जब जनरेट होता हो तो उसे हम लोग फोर्स से कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग को पुश, पुल और फोर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को इस टाइप का वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको पुश कर दीजिएगा ताकि मुझे और कॉन्फिडेंट मिले और इस टाइप का वीडियो और लाता रहूं। अब हम लोग देखेंगे फोर्स के फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट कंटेन्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। जैसे कि आप लोग को मैं पहले ही बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। तो फोर्स के फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फोर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है। तो यहाँ F क्या हो गया, फोर्स, और एम क्या हो गया, मास, और ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे मास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड विच कंटेंट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या हो गया, विच कंटेंट्स डायरेक्शन। ठीक है। तो मास का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और एक्सेलरेशन को कैसे डिनोट करते हैं, एरो फॉर्म में, यानी वो क्या होता है, वो डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो इसको और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक बंदा है जो कंधे पे एक सीढ़ी लेके भाग रहा है। ठीक है। तो इसमें मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स क्या है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जब यहाँ पे जो सीढ़ी है उसका कुछ तो वेट होगा तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास। ठीक है। और ये जो बंदा आगे की तरफ दौड़ रहा है तो कोई एक डायरेक्शन में दौड़ता होगा तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो जब मास और एक्सेलरेशन दोनों हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया कि फोर्स में मास और एक्सेलरेशन दोनों होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस। तो आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, फोर्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।